जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका श्री राम जानकी सरकार चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। पन्ना जिला के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में से एक सिद्धनाथ आश्रम है, जिसका वर्णन इस वीडियो के माध्यम से किया गया है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सलेहा क्षेत्र से 9 किलोमीटर की दूरी पर विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों में और घने जंगलों के बीच सिद्धनाथ मंदिर एक प्राचीन और ऐतिहासिक तपोभूमि है और यह ऋषि अगस्त मुनि जी का आश्रम है। जहां मान्यता है वनवास के टाइम भगवान राम की अगस्त मुनि जी से यहीं पर भेंट हुई थी। भगवान राम का वनवास के टाइम साक्षी रहे कई दिव्य तीर्थ स्थल पन्ना में हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल का एक महत्वपूर्ण समय यहाँ बिताया था। इस क्षेत्र में खजुराहो जैसी बेजोड़ चंदेलकालीन शिल्पकला और प्राचीन पत्थरों पर की गई नक्काशी के अवशेष बिखरे पड़े हैं। राम वन पथगमन मार्ग की खोज के दौरान इस पवित्र स्थान के ऐतिहासिक सत्यता की पुष्टि की गई है। यह आश्रम पटना तमोली सलेहा क्षेत्र के विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। इस आश्रम पर पैदल या मिट्टी के कच्चे रास्ते से पहुंचा जा सकता है। त्रेता युग में महर्षि अगस्त ने अपने 108 शिष्यों के साथ विंध्याचल पर्वत की इस तपोभूमि में कठोर तपस्या की थी, जिसकी साक्ष्य के रूप में 108 छोटी छोटी पत्थरों की कुठरियां आज भी विराजमान हैं। भगवान राम वनवास के टाइम यहाँ पहुँचे और अगस्त ऋषि मुनि जी से दिव्य धनुष बाण प्राप्त किए, जो रामायण ग्रंथ में वर्णित है। 6वीं शताब्दी ईस्वी में कुंडीय महादेव मंदिर का निर्माण हुआ, जिसके अवशेष पुरातत्व महत्व हैं। स्थानीय लोक कथाएं और पुराण स्कंद पुराण तथा रामायण में अगस्त आश्रम का उल्लेख विंध्य क्षेत्र तपस्या के स्थल में है, जहां रामायण कालीन घटनाओं का प्रमाण मिलता है। यह मंदिर भारत के प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा का जीवित प्रमाण है, जो पुराणों और आध्यात्मिक खोजों में पुष्ट सिद्ध होता है। इस आश्रम में पहुंचकर एक अन्य प्रकार की शांति की अनुभूति होती है, जहां आज भी प्रभु श्री राम के आगमन के चिन्ह हैं। सिद्धनाथ आश्रम में वनवासी श्री राम, जहां प्रभु श्री राम धनुष लिए हुए एक विशाल प्रतिमा स्थापित है और हनुमान जी की प्रतिमा भी साथ में स्थापित है। अगस्त मुनि की कुटिया के साथ ये मंदिर की स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। यहाँ लोगों के भाव विभोर हो जाते हैं। अगस्त मुनि जी का आश्रम घने घनघोर जंगलों के बीच तीनों ओर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। तपोभूमि का दृश्य अत्यंत ही शांत और मनोरम है। भगवान राम वनवासी वेश में धनुष लिए हुए दौड़ने की मुद्रा में दिखाई देते हैं। अगस्त मुनि के आश्रम में सिद्धनाथ में जो भी अपनी मनोकामनाएं लेकर आता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस जगह श्री राम और अगस्त मुनि जी दीर्घ वार्तालाप में संलग्न रहे थे। इस आश्रम में श्री राम ने लंबा समय बिताया था। इस आश्रम में आज भी भगवान राम से जुड़ी कई स्मृतियां जीवित हैं। चित्रकूट में अपने वनवास का समय बिताने के बाद जब श्री राम सीधे अगस्त मुनि के आश्रम पहुँचे, पन्ना जिले में स्थित इस स्थान का उल्लेख वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में भी मिलता है। घने जंगल और विंध्याचल पर्वत की मालाओं से घिरा इस सिद्धनाथ आश्रम का रास्ता दुर्गम पहाड़ियों के बीच से गुजरता है। तुलसीकृत रामायण में उल्लेख है, अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्षण ऋषि प्रभु श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर यहाँ पहुँचे। तुलसीकृत रामायण में एक चौपाई है, सुनत अगस्त तुरतहि उठ ढाए, हरि बिलोक लोचन जल छाए, मुनि पद कमल परे दो भाई, सी अति प्रीत लिए और लाई। इसका अर्थ है, जब श्री राम सिद्धनाथ आश्रम पहुँचे उस वक्त अगस्त मुनि तपस्या में लीन थे। सुतीक्षण मुनि ने कहा, गुरुदेव आंखें खोलिए और देखिए आश्रम में ठाकुर जी पधारे हैं, जिसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है।
जब अगस्त मुनि के आश्रम में उनके शिष्य सुतच्छड़ ऋषि जी रहा करते थे, तब सुतच्छड़ मुनि के द्वारा ठाकुर जी शालिग्राम की पिंडी गुम हो गई थी। अगस्त मुनि ने सुतच्छड़ जी को इसी बात से नाराज होकर आश्रम से निकाल दिया था और बोले, यहाँ पर तभी आना जब तुम्हारे साथ मेरे ठाकुर जी हों। यही कारण है श्री राम जी सुतच्छड़ मुनि जी के पास सबसे पहले पहुँचे थे और उसके बाद अगस्त ऋषि के आश्रम पहुँचे। वर्षों की तपस्या के बाद जब अगस्त मुनि ने अपने प्रभु श्री राम को आँखों से देखा तो आनंद प्रेम के आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। ऋषि के भेष में दोनों भाइयों ने ऋषि अगस्त मुनि जी को दंडवत प्रणाम किया तो अगस्त मुनि जी ने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया और प्रभु श्री राम जी बोले, अब सोई मंत्र देहूँ दुज मोही, जिस प्रकार मारूं मुनि द्रोही। अगस्त मुनि के प्रेम में भाव विभोर होकर प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण ने लंबे समय तक सेवा की और अगस्त मुनि से रावण वध का वरदान मांगा। तब अगस्त मुनि जी ने अपने शस्त्रों का भंडार खोलते हुए श्री राम और लक्ष्मण को सारे दिव्यास्त्र सौंप दिए। इसी आश्रम में अगस्त मुनि जी ने श्री राम को वो दिव्य बाण दिया था जो राम रावण युद्ध में श्री राम ने अंतिम बाण रावण के लिए चलाया था। और अयोध्या कांड की चौपाई में इस जगह का वर्णन किया गया है। बहुर राम सब देख अनूपा, सरित सरोवर कानन भूपा, पर्वत सघन तरुण बहुजाति, आश्रम देवी चले रघुनाथी। ऐसा आश्रम जहाँ चारों तरफ से घने वन वाटिकाएं, जंगल, बगल से नदी, तालाब, प्राकृतिक चीज़ों से घिरा अगस्त आश्रम इतना साफ, स्वच्छ और सुंदर आश्रम है जहाँ बैठकर योग ध्यान कर सकते हैं। मन में ग्लानि नहीं आ सकती। जब ते राम कीन्ह तह बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा, गिर वन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रीत अति होए सुहाए। जब से श्री राम जी ने यहाँ निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। अग मृग वृंद आनंदित रहीं, मधुप मधुर गुंजत छवि लहीं, सो बन बरन नसक अह राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर राजा। इस आश्रम पर पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं। उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। और अगस्त मुनि जी ने प्रभु श्री राम को पंचवटी आश्रम जाने के लिए कहा, हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, आवन पंचवटी तेहि नाऊं, दंडक बन पुनीत प्रभु करहूँ, उग्र साप मुनि वर कर हरहूँ। एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है का नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। वास करहूँ तहाँ रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया, चले राम मुनि आयस पाई, तुरत ही पंचवटी नेराई। और अगस्त मुनि जी ने कहा, रघुकुल के स्वामी आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। अगस्त मुनि जी की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। तुलसी कृत रामायण से ये सिद्ध होता है। यह स्थान त्रेता युग से लेकर आज भी जीवित है। जिस स्थान को हम सिद्धनाथ मंदिर या अगस्त मुनि के आश्रम के नाम से जानते हैं। श्री रामचरितमानस के मुताबिक शंकर भगवान स्वयं इस धाम पर आए थे। यहाँ पर शिव जी और ऋषि अगस्त जी एक साथ सत्संग करते हैं। ऋषि अगस्त राम कथा सुनाते हैं। जब भगवान शंकर प्रसन्न होकर कैलाश निवास के लिए जाने लगे तो अगस्त मुनि उनके शिष्य ने शिव जी की बार बार वंदना की और सिर झुकाया। अगस्त मुनि की भक्ति देख शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकाश रूप एक शिवलिंग यहाँ पर छोड़ गए। यह वही शिवलिंग है जिसकी स्थापना अगस्त मुनि ने अपने शिष्यों के साथ की थी। अगस्त मुनि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध संत थे जो यहाँ पर तपस्या करते थे। उन्होंने ही त्रेता युग में अवतरित हुए शिवलिंग को यहाँ स्थापित किया था। इसके बाद भव्य मंदिर का निर्माण चंदेल काल में हुआ।
पन्ना जिले में कई ऐसे मंदिर हैं जो विश्व विख्यात हैं। इसमें सैकड़ों वर्ष पुराना सिद्धनाथ तपोभूमि यानी अगस्त्य मुनि आश्रम भी शामिल है। बताया जाता है कि गुनौर तहसील अंतर्गत विंध्याचल पहाड़ियों पर विद्यमान शिवलिंग का प्रकाश स्वरूप स्वयं शंकर जी छोड़ गए थे। इसलिए कहा जाता है जो भी सच्चे भाव से यहाँ आता है उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सिद्धनाथ मंदिर में महीने की हर अमावस्या को मेला लगाया जाता है। यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचकर मन को शांति मिलती है।